आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी विधान परिषद चुनाव में सीएम योगी ने गोरखपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद सीएम योगी ने कहा कि पूरे प्रदेश में एमएलसी सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए हैं। मैं यहां अपना मतदान करने आया हूं। जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हुए। बीजेपी को इस चुनाव में भी प्रचंड जीत मिलेगी। विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी की सीटों पर चुनाव भी आयोजित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी थी और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। सीएम योगी के ऑफिस का ट्विटर हैंडल हैक किया गया। हैकर्स ने सीएम ऑफिस के ट्विटर सीएम ऑफिस यूपी का सबसे पहले बायो और फिर प्रोफाइल पिक्चर बदल दिया। बता दें कि ट्विटर हैंडल हैक करने के बाद हैकर्स ने एक के बाद एक 50 से ज्यादा पोस्ट किए और पुराने 47,000 ट्वीट डिलीट किए, जिसके बाद सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल हैक होने की खबर मिलते ही पूरा ब्यूरोक्रेसी में एक्टिव हो गई और साइबर एक्सपर्ट की मदद ली गई और हैक होने के करीब 25 मिनट बाद ट्विटर हैंडल को रिस्टोर किया गया। योगी सरकार ने तलाकशुदा बेटी के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि किसी भी सरकारी व्यक्ति की तलाकशुदा बेटी को तब तक पेंशन दी जाएगी जब तक उसके माता पिता जीवित रहते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि तलाकशुदा बेटी पारिवारिक पेंशन की अन्य सभी शर्तों को पूरी करती हो। बता दें कि वित्त विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि ईंधन के बढ़ते हुए दामों पर जब ना कोई सरकारी नियंत्रण, शासन, ना प्रशासन, ना प्रबंधन, ना ही नियमन है और जब सब कुछ बाजार के ही हवाले है, तो फिर पेट्रोल, डीजल, गैस का मंत्रालय किस लिए है? इस मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। भाजपाई महंगाई जनता को निरंतर ईंधन से निर्धन कर रही है। विधान परिषद की खाली हुई 36 में से 27 सीटों पर मतदान हो चुका है। जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने अपने बेटे के साथ मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि एमएलसी का चुनाव गुप्त तरीके से होता है, इसलिए उन्होंने भी गुप्त मतदान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसको वोट दिया है वह जीतेगा। आने वाला है सर, चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है सर। वो घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ बहुत जल्दी उच्च समय आएगा। नवमी के बाद सर आपने कहा था कि नवरात्र के दौरान जो है एक बड़ी घोषणा हम कर सकते हैं, बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उच्च समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। अच्छा, आज गुप्त मतदान सर थोड़ा बता दीजिए। गुप्त मतदान अब तो आप समाज बस हम जानते हैं, मैंने वोट किया है, हाँ। जीत होना निश्चित है। किसकी जीत हो रही है सर? 27 सीटों में किसकी जीत लग रही है? अब एसपी कितने जीत रही है, बीजेपी कितना जीत रही है? अब रिजल्ट आएगा तब देख लेना। अरे सर कुछ तो बोल दीजिए। रिजल्ट आएगा तब देख लेना। धन्यवाद। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर अब देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों में से एक एनएसजी भी हरकत में आ गई है। शुक्रवार को एनएसजी की टीम ने लगभग 10 घंटे अयोध्या में बिताए और श्री राम जन्मभूमि परिसर की हाईटेक सुरक्षा प्लान को लेकर घंटों उच्च अधिकारियों के साथ मंथन किया। अयोध्या लंबे समय से अति संवेदनशील स्थलों में से एक है और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अब इसको लेकर सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अयोध्या में एनएसजी का कदम ताल बताता है कि अयोध्या की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा चिंताएं कितनी बड़ी हैं। फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही शहर में सैर करने के लिए हेरिटेज क्षेत्र में ट्राम चलाया जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। ट्राम को लखनऊ के हुसैनबाग से लमटनियर कॉलेज तक चलाया जाएगा। इस योजना के लिए एलडीए गोमती रिवर फ्रंट को भी विकसित करने का काम करा जाएगा। तो वहीं प्रदेश के लोग बहुत ही जल्द अपने गांव के पंचायत भवन से जातीय स्थायी आवास, जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय ने अपने 100 दिन की कार्य योजना पेश की, जिसमें पंचायत भवनों में विकसित हो रहे ग्राम सचिवालय को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप से तैयार किया जाएगा, जहां ग्रामीणों को मामूली शुल्क अदा करने पर इन प्रमाण पत्रों के अलावा खसरा खतौनी की नकल भी मिल जाएगी। बाराबंकी जिला प्रशासन ने शराब माफिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने शराब माफिया और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसके साथ ही पुलिस ने उसकी 87 लाख रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया है। तहसीलदार समेत तमाम अफसरों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। यूपी की मैनपुरी जेल में बंद बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। अनुपम दुबे सहित उनके भाई और सहयोगी को कुर्की नोटिस जारी किया गया है। साथ ही उनकी कई संपत्तियां चिन्हित कर बैंक खातों और वाहनों पर भी प्रशासन नजरें रखे हुए है। इन सभी की बिक्री पर जिलाधिकारी ने रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर संपत्ति अर्जित करने के स्रोत पूछे हैं। सही जवाब न देने पर संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई होगी। बता दें कि जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने अनुपम दुबे और उनके परिवार की लगभग 19 करोड़ की संपत्ति कुर्क के नोटिस जारी किए हैं। तो वहीं बलिया पेपर लीक मामले में 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में 5वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। बता दें कि पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह सहित कई सामाजिक संगठनों ने सड़क पर ताली और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन नहीं जागा तो वह अपने 5000 साथियों के साथ गिरफ्तारी देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी करेंगे। ऐसा मान्यवर ऐसा है कि इसको आप लोग थोड़ा सा ये जरूर मोटिवेट कर दीजिएगा कि हल्का न ले लो भाई। अनावश्यक बिना कारण के किसी सज्जन व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को पत्रकारों की जेल में भेजना प्रासंगिक नहीं। और इस तरह की शिथिलता आप लोगों ने बरता तो अब बलिया का हर समाज और हर नेता, हर पार्टी के लोग आपके खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे और उसको संभालना आप सबके लिए बड़ा मुश्किल। सच के लिए पुरस्कार दिया जाता है, जेल नहीं भेजा जाता है। ये नैतिकता समझिए आप लोग। अगर नहीं समझेंगे तो बलिया इस कलेक्ट्रेट में कोई बैठ नहीं पाए। सुनो भाई ऐसा है मान्यवर, आप डीएम को जरूर बता देंगे, मैं बताऊंगा फोन पर कि यहाँ का जो डीआईएस था भ्रष्ट, वो अरबों रुपए कमा कर गया है। मैं नहीं कहता कि आप ही क्यों ख्याल करना कि जब से यहाँ डीआईएस है वो खुद उसमें इसमें शामिल था और वो उसमें शामिल था, प्रबंधक शामिल थे, उसमें सब पैसा लिए है सब। अरबों रुपए की संपत्ति कमाया है जिला विधायक निरीक्षक जो अभी जेल में है। तो जब मुलजिम प्राप्त हो चुका है तो अनावश्यक किसी व्यक्ति को जेल में रख करके बिना कारण के जेल देना और दंड देना प्रासंगिक नहीं होता है, मानवता के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। आप जरूर इस बात को भावना से अवगत करा दें, ठीक है। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर के टेस्ट ब्लास्ट की तैयारियां तेज हो गई हैं। टेस्ट ब्लास्ट 10 अप्रैल को किया जाएगा। बता दें कि 2 से ढाई घंटे में पिलर में एक्सप्लोसिव लगाया जाएगा। सायरन की आवाज की जाएगी ताकि आसपास की सोसाइटी के लोग घर के अंदर ही रहें और उसके बाद 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा इस टेस्ट ब्लास्ट में। तो वहीं संभल के बहजोई थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनाए गए मकान और दुकान के निर्माण को मिनटों में ध्वस्त कर दिया। बता दें कि कार्रवाई के दौरान चंदौसी एसडीएम और बहजोई थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे। बुलडोजर चलवाए, क्या है पूरा मामला? ये ग्राम समाज की जगह है और जिसपे अनधिकृत लोगों के निर्माण कराया गया है। इसके लिए हमारी राजस्व की टीम के द्वारा सीमांकन कराया गया है और उस सीमांकन में जो अवैध अतिक्रमण था वो जेसीबी के माध्यम से तोड़वा दिया गया है। बाकी कुछ लोग जिनका थोड़ा थोड़ा जा रहा उनको बता दिया कि एक दिन के अंदर वो तोड़वा के स्वतः तोड़वा लें। उनके द्वारा कहा गया और तोड़ भी रहे हैं। वो कितना समय दिया गया है इनको तोड़वाने का? केवल 24 घंटे का। बहजोई में और भी कोई अवैध? और इस तरह से बहजोई के पूरे चंदौसी और बहजोई क्षेत्र में इस तरह के जो भी अवैध हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई, बहुत कठोर कार्रवाई की जाए।
मिर्जापुर में चैत्र नवरात्र मेले में विंध्याचल आए भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस सतर्कता बरत रही है। चोर और पॉकेट मारों की तलाश में रोडवेज स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल और धर्मशाला को खंगाला गया। जगह जगह चेकिंग की गई। मेला क्षेत्र में घुसे करीब 1 दर्जन बाइकों को थाने भिजवाया गया। इतना ही नहीं, यात्रियों को अपने सामानों की सुरक्षा का भी संदेश पुलिस ने दिया। चेकिंग कर रहे हैं। बाकी कुछ बातें संज्ञान में आई हैं कि कुछ लोग मोबाइल चोर वगैरह सक्रिय है या कुछ और भी जो चिपकतरे वगैरह भी सक्रिय है, उनके बारे में पुलिस को ब्रीफ कर दिया गया है और कुछ लोग पुलिस हिरासत में पूछताछ भी कर रहे हैं। हम लोग कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। बाकी जो है अलर्टनेस के लिए सभी को ब्रीफ भी किया जा रहा है। सबके बैगेज वगैरह चेक किए जा रहे हैं। आप देखें स्निफर डॉग्स वगैरह भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो कि एएस चेक भी करते हैं, एंटीसबोटाज चेक करते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।